जापान ने दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट बना दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कोई एक संस्था है जापान में, जिन्होंने 1.02 पेटाबाइट्स पर सेकंड का जो स्पीड है वो हासिल कर ली है। पेटाबाइट्स होता कितना है देखो भाई, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, आगे उसके बाद पेटाबाइट, जेटाबाइट, बहुत आगे, मतलब बहुत सारा। अब मैं इसको एक नॉर्मल इंसान को समझाने के लिए कहूं तो पूरी नेटफ्लिक्स को 1 2 3 सेकंड में डाउनलोड किया जा सकता है, पूरी नेटफ्लिक्स लाइब्रेरी को। इसका मतलब है कि आप एक ही बार में जितनी मूवी पूरी जिंदगी में शायद ना देख पाओ, डाउनलोड कर सकते हो, देखा जाए तो एक तौर पर इतनी ज्यादा स्पीड। तो आखिरकार इन्होंने किया कैसे ये, और ये उन्होंने किया है लगभग 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये डेटा सेंड किया, और इससे पॉसिबिलिटी खुल जाती है कि इंटरनेट को इतना फास्ट बनाया जा सकता है जिसकी आप कल्पना भी अभी नहीं कर सकते। और इसी से द्वार खुल जाते हैं 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 11G और 12G के, क्योंकि इतनी स्पीड होने के बाद फिर आपको ये है कि भाई बफरिंग जैसी चीजें और ये सारी चीजें कुछ नजर नहीं आने वाली। बफरिंग होता क्या है भाई जब इतनी स्पीड हो जाएगी। इन्होंने ये किया कैसे? इन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, और यही चीज इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनाती है और इंप्लीमेंटेशन में बहुत आसानी होगी। इन्होंने नॉर्मल फाइबर ऑप्टिक के जो केबल है उसको इस्तेमाल किया है, लेकिन उनके बंच ऑफ केबल या ऐसे एरे को इस्तेमाल किया है जो कि इसको स्मार्ट बना देता है, और जिससे आप ज्यादा डेटा एक बार में भेज सकते हैं। एक बार में ज्यादा डेटा जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रिंग जा रही है तो एक उस पे जा रहा है। आपको पता होगा यार, जो फाइबर ऑप्टिक है उसमें बहुत सारा डेटा बहुत फास्ट जा सकता है। सो अगर उसका एक पूरा एक एरे बना दिया जाए, उसका एक पूरा एक मैकेनिज्म तैयार कर दिया जाए, तो उसमें बहुत सारा डेटा भेजा जा सकता है। जैसे कि एक लेमैन्स लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ टर्म में, जैसे हमारा यूएसबी होता है ना, तो यूएसबी में हम डेटा वगैरह ट्रांसफर करते हैं। यूएसबी में 4 ही वो होते हैं केबल, है ना, 2 तो शायद पावर के होते हैं, शायद 2 डेटा के होते हैं, उसी से वो चला जाता है, सब सारा डेटा उसी से ट्रांसफर होता है। अब वो एक तार होता ना तो उससे डेटा भेजना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर ये चीज काम करती है कि भाई आपका जो फाइबर ऑप्टिक का केबल है, अगर आप पतले से बाल जैसा, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक में अंदर कांच का एक फाइबर का पतला सा बाल जैसा तार होता है, उसमें कॉपर नहीं होता है। सो लाइट के फॉर्म में डेटा वहां पर ट्रांसफर हो रहा है, और ये लाइट अंदर ही पूरा रिफ्लेक्ट होकर बाउंस करके उसमें जाती है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे अगर स्ट्रिंग लगा दिए जाए, या एक मोटा पूरा स्ट्रिंग लगा दिया जाए, फाइबर का मोटा पूरा एक केबल लगा दिया जाए, तो उसमें साइमल्टेनियसली बहुत डेटा आ और जा सकता है। सो उसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये एडवांटेज है कि फाइबर ऑप्टिक बहुत पतला होता है, एंड उसको हम फर्दर थोड़ा और मोटा कर सकते हैं। अगर इतना पतला कोई तार है, इसको इतना कर देंगे तो कोई आफत आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, और वो भी ऐसे फाइबर से जो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो और मल्टीपल। तो इस तरह का उन्होंने साधारण चीजों का इस्तेमाल किया, स्मार्टली इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पर देखो भाई, एक सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि ठीक है आप डेटा ट्रांसफर कर पा रहे हो, लेकिन क्या आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया में बना पा रहे हो जो इतनी ज्यादा स्पीड को हैंडल कर सके? इंडिया में जहां पर अभी भी 5G ठीक से भाई चल नहीं रहा है, वहां पर कितना वक्त लगेगा ऐसी चीज आने में? और अगर इतनी स्पीड हम अचीव कर भी लेते हैं तो क्या इसके राउटर हम अफोर्ड कर पाएंगे? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे लिए हो पाएगा? क्योंकि हम ये जानते हैं कि 5G जिन जिन लोगों के पास भी आ गया है उनकी कोई जिंदगी नहीं बदल गई है। 10 सालों से जो प्रॉमिस किया जा रहा था भाई 5-6 सालों से तो मैं कवर कर रहा हूँ, बल्कि ज्यादा 7 साल तो हो गए 5G के बारे में बात करते हुए मुझे। सो इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हुई नहीं है, क्योंकि वही सेम चीजें लोग घर में बैठ के ब्रॉडबैंड में भी हासिल कर रहे हैं। और अगर 5G में बाहर कर भी रहे हैं, चलो घूमते हुए भी कर रहे हैं, तो क्या बदल जा रहा है? ठीक है, बेटर वीडियो कॉल्स कर पा रहे हो, नाइस, वेब सीरीज देख पा रहे हो। एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में इतना असर पड़ा नहीं है। वो जो रोबोटिक सर्जरी और वो सारी चीजें जो आप समझ रहे थे कि भाई रियल टाइम IoT, रियल टाइम ऑपरेशन और रियल टाइम मशीनों को रिमोटली इस्तेमाल, जो भी ये हो रहा था वो कि भाई ब्लिंक आई ब्लिंक करेंगे, मूवी डाउन हो दिखता नहीं है भाई, वो सब हो नहीं रहा है अभी। सो ठीक है, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं कि यार हम अगर 5G आ जाए तो चांद पे डेटा भेज सकते हैं, पर हर कोई चांद पे थोड़ी भेजता है भाई। रोबोटिक सर्जरी और वो लाइफ सेविंग चीजें चलो समझ में आता है, लेकिन अभी भी 5G इतना लेवल नहीं है कि भाई किसी की जान का भरोसा आप कर सको। आप मुझे बताओ, क्या आप अपनी जान का दाव अपने मोबाइल की 5G पर लगा सकते हो? करना ये है कि अगर 5G का नेटवर्क आया तो आप जिंदा बचोगे, नहीं आया तो आप मर जाओगे। क्या ये दाव खेल पाओगे? मैं तो नहीं खेल पाऊँ। इसका मतलब अभी इतना ट्रस्टेड ये नहीं है। सो इतनी कोई जिंदगी बदली नहीं। तो ये बड़ा इतना इंटरनेट हासिल करके और तुम कर क्या लोगे? पेपर पर बहुत अच्छी लगती है चीज, अचीवमेंट है, चलो अच्छी बात है, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फिलहाल नहीं। फ्यूचर में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं है। सो ये एक हेडलाइन है, एक साइंस के कॉलम के लिए एक अच्छा आर्टिकल है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप मेरी बात से सहमत है या नहीं बताएं, अपनी राय भी रखें कमेंट सेक्शन में, जानकर बड़ा अच्छा लगेगा भाई जापान के लोग ये सब कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।